हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर संदीप सर। और आज इस क्लास में कुछ हम नया सीखने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है संदीप सर क्या नया सीखने वाले हैं, चलिए सिखाता हूं, यू डोंट वरी। क्लास को शुरू होने से पहले जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए और सभी मुझे ये बता दीजिए आप सब कैसे हैं, कमेंट में बता दीजिए आप सब कैसे। बहुत ही इंतजार रहता है आप लोगों से ये जानने के लिए कि आप सब स्वस्थ हैं ना। हाउ आर यू ऑल? सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कैसे हैं आप। और क्लास को शुरू करते हैं इसी स्लोगन के साथ, संदीप सर आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। क्या नया आज संदीप सर सिखाने वाले हैं बता दीजिए। चलिए बता देता हूं, यू डोंट वरी, एंड तक देखिएगा। बहुत ही कमाल के लेसन और बहुत ही कमाल के आज मैं एक्सप्रेशन और फ्रेजेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो फ्रेजेस और वो एक्सप्रेशन जो आप लोगों को पहले दिन से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन मतलब इंग्लिश में बातचीत करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। यस, यू आर मी राइट। चलिए यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे कुछ मैंने पिक्स रखे हुए हैं और इन पिक्स में अगर हम देखेंगे कि एक किसी ऑफिस में कोई किसी से डिस्कस कर रहा है, कॉलेज में डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है, कई बार डिस्कशन के दौरान जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो कुछ चीज हमें समझ में आती है, सुनाई पड़ती है, कई बार सुनाई नहीं पड़ती है। सामने वाला कुछ हमें समझाना चाहता है, कई बार वो हमें समझ में आता है, कई बार नहीं आता है। जब नहीं आता है, चाहे वो आप स्कूल कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, अपने ऑफिस में हो, मार्केट में हो, मीटिंग्स में हो, कहीं भी आप हो, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं अपने बॉस के साथ, पापा मम्मी भाई बहन दोस्त, आप जहां भी हो किसी से बात कर रहे होते हैं, कई बार आपको बात नहीं समझ में आती है तो आप हमेशा ये कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है ना, हमेशा आप बोलते हैं what you keep repeating the same word what। आपको मैं आज इतने सारे यूजफुल एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस सिखाने वाला हूं दोस्तों कि आप जब किसी व्यक्ति की बात को नहीं समझ पाते हैं तो वहां पर इस what को रिप्लेस करके भी आप क्या क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। How to ask for clarification. Yes, you heard me right. Clarification मांगना किसी से, स्पष्टीकरण मांगना कि भाई आपने जो बोला है ना वो मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से इसे समझा दीजिए। इस तरह की प्यारी प्यारी लाइनें इंग्लिश में क्या हो सकती हैं उसे हम सीख रहे हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए। और हां, जो मैं आपको बताऊंगा वो कमेंट में रिपीट होता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप किसी से मान के चलिए बात कर रहे हैं, आप उसकी बात को नहीं समझ पाए, उसके सवाल को नहीं समझ पाए, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो आप हमेशा क्या बोलते हैं, व्हाट। तो दोस्तों ये जो व्हाट है आप लोगों की एक आदत बनी हुई है किसी के सवाल को दोबारा रिपीट करने और करवाने के लिए। और ये जो व्हाट है दोस्तों ये इनफॉर्मल है। व्हाट जो है इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मैं बता दूं कैसे हम यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम फैमिलियर होते हैं ना, उनके साथ हम इनफॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप अपने बॉस के साथ नहीं कहते, बॉस कुछ बोल रहे हो आप कह रहे हो व्हाट, भाई वो बॉस है, इज्जत दो उन्हें, है ना, रिस्पेक्ट करो, व्हाट नहीं बोल सकते। तो ये इनफॉर्मल है। अपने फ्रेंड के साथ अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे कुछ कहना चाह रहा है, राइट, आपको नहीं समझ में आया तो वहां पर आप व्हाट बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ नहीं। अगर आप व्हाट बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला आपको रिपीट करके फिर से वो बता देगा वो जो बताना चाह रहा है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास किसी से उसके क्वेश्चन को रिपीट करने और करवाने के लिए। नेक्स्ट है लाइक व्हाट। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन लेता हूं मैं यहां पर। सिचुएशन ये है कि भाई आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आपके प्रोफेसर या आप स्कूल में हैं, आपके प्रोफेसर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है।
आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है और इस प्रोजेक्ट को इस तरह से करना है और ये सारी चीजें करनी है. यू नीड टू प्रिपेयर और यू नीड टू मेक अ प्रोजेक्ट फॉर द स्कूल एंड ऑल, कॉलेज, जो भी व्हाटएवर. अब वहां पर उन्होंने बात तो बताई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मतलब पूरा डिटेल में नहीं बताया. तो वहां पर उनकी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप बोल सकते हैं लाइक व्हाट, लाइक व्हाट, लाइक व्हाट मतलब किस तरह का. तो वो वहां पर फिर से अपनी बातों को रिपीट करके वो एक्सप्लेन कर देंगे. लाइक व्हाट मतलब किसी जानकारी को और डिटेल में जानने के लिए आप लाइक व्हाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है सॉरी. सॉरी मान के चलिए एक और सिचुएशन देता हूं, रिपीट करते रहिए वर्ड, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स. मान के चलिए आप डोमिनोज जाते हैं या फिर आप KFC जाते हैं या फिर आप बर्गर खाने के लिए किसी बर्गर किंग या किसी और ऐसे मैकडी वगैरह जाते हैं. राइट, चलिए डोमिनोज, मैकडी, वहां जाने के बाद जब आप ऑर्डर देते हैं, राइट, और वो आप जिस काउंटर पे बात करते हैं, मान के चलिए आपको जो काउंटर पे जो पर्सन है वो आपसे कुछ बोलता है, आपको बताता है कि भाई ये हमारे पास स्कीम है, वो है, लेकिन कई बार होता है क्या है कि वो स्कीम आपको ढंग से सुनाई नहीं देती है. जब नहीं सुनाई देती है तो वहां पर आप बोल सकते हैं सॉरी. अगर आप ये सॉरी का मतलब है आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि भैया फिर से बता दीजिए, सॉरी, राइट, मैं सुन नहीं पाया. सॉरी, देखिए सॉरी के अंदर क्या है, सॉरी के अंदर कितना बड़ा चीज छुपी हुई है. आप पूछना चाह रहे हैं सामने वाले से कि भाई मैं आपको नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, एक बार फिर से बता दीजिए, सॉरी. राइट, आप बोल सकते हैं. ऐसे आपके साथ बहुत बार होता होगा जब आपसे कोई बात कर रहा होता है और वहां पर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सॉरी बोल सकते हैं. देखिए मेरे फेवरेट भी और आएंगे. मैं क्या बोलता हूं मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली कुछ फ्रेजेस में. एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस, एक्सप्रेशन आपके लिए लेकर आया हूं आज मैं. नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपको कुछ कहना चाह रहा है और वो बात आपके सर से ऊपर निकल गई, तो अपने दोस्त से आप ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी मतलब एक्सक्यूज मी कहां कहा जा सकता है. एक्सक्यूज मी बहुत जगह कहा जा सकता है. किसी की बात को रिपीट करने के लिए भी आप एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे एक्सक्यूज मी अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रहा है ना, कफिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं. जब दो लोग खड़े हैं, रास्ता बनाना है, वहां पे भी एक्सक्यूज मी बोल. एक्सक्यूज मी बहुत जगह पर बोला जाता है दोस्तों. ठीक है, तो एक्सक्यूज मी बोलकर सामने वाले से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो बोला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. नेक्स्ट है कम अगेन. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम अगेन. अगर आप किसी की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां पर सॉरी, व्हाट, लाइक व्हाट, एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें मैं यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताई है. मैं ज्यादा क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कम अगेन. कम अगेन के साथ साथ मैं और क्या यूज करता हूं आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा. तो कम अगेन मेरा एक फेवरेट है. अगर मुझे किसी की बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोलूंगा कम अगेन. कम अगेन के साथ अगर आप प्लीज लगाएंगे सो यू कैन मेक इट मोर पोलाइट. आप इसे ज्यादा पोलाइट बना सकते हैं. एक्सक्यूज मी तो आपने बोला ही था, सॉरी आपने बोला ही था, व्हाट आपने बोला था, लाइक व्हाट बोला था. अब आप बोल सकते हैं कम अगेन प्लीज. कम अगेन प्लीज अगर आप बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, कि मुझे एक बार फिर से इसे रिपीट करना है, कम अगेन. राइट, चलिए नेक्स्ट है आई बैग योर पार्डन. ये तो आपने सुना होगा, ये भी मैं बहुत यूज करता हूं. आगे आई बैग योर पार्डन. जब भाई कई बार मैं सेमिनार्स में होता हूं और बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं मेरे सामने भी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यही बोलता हूं कम अगेन प्लीज. और दूसरा मैं यूज करता हूं ज्यादातर आई बैग योर पार्डन. मतलब आपने जो बोला वो रिपीट कर दीजिए. आई बैग योर पार्डन. गाइस ध्यान रखना, ये फॉर्मल है, आप किसी से भी बोल सकते हैं. अपने बॉस के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई बैग योर पार्डन. और साथ में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, और इंफॉर्मेशन ये है, बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि संदीप सर आपका नया बैच कब से आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों के लिए नया बैच 2 Feb से आ रहा है. और बेसिक स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच है जहां पर मैं बेसिक से लाइक आपको चलूंगा. देखिए दरअसल होता क्या है,
होता यह है कि लोगों को स्पोकन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी का इंटरव्यू नहीं हो पाता, किसी को प्रमोशन नहीं मिल पाती, किसी की जॉब छूट जाती है, या वो अच्छी अच्छी बुक्स इंग्लिश में नहीं पढ़ पाता, मेल्स नहीं लिख पाता, मेल्स रिसीव नहीं कर पाता, कर लेता तो उन्हें समझ नहीं पाता, कई सारी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाता, सेमिनार्स अटेंड नहीं कर पाता, कई सारे अपने बॉस के रिप्लाई नहीं कर पाता इंग्लिश में। ये बहुत बड़ी समस्या है। बचपन से लेकर बुढ़ापे के हर कदम तक, एक बार फिर से, बचपन से लेकर बुढ़ापे के हर कदम तक इंग्लिश बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, आपसे बात कर रहा हूं, हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं। लाइव स्पोकन इंग्लिश बैच 2 तारीख से आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है, दिन के 1 बजे से, राइट। सीट्स ओपन है, 50% से ज्यादा सीट्स बुक हो चुकी हैं, कुछ ही सीट्स बाकी हैं। जल्दी से नंबर्स पे कॉल करके अपनी सीट्स को बुक करवाने का आपके पास सुनहरा अवसर है। चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी की बात आप नहीं समझ पा रहे। कुड यू से दैट अगेन प्लीज, कुड यू से दैट अगेन प्लीज, मतलब क्या आप ये दोबारा दोहरा देंगे, प्लीज जरूर लगाइएगा। कुड यू से दैट अगेन प्लीज। कुड जो होता है ना, बहुत ही पोलाइट होता है और फॉर्मल भी होता है। कुड यू से दैट अगेन प्लीज, और अगर आप चाहें तो इसमें वुड लगा सकते हैं। वुड यू प्लीज से दैट अगेन आप बोल सकते हैं। कुड के साथ हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कुड के साथ जो प्लीज है वो लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहां चाहें तो आप वुड लगा सकते हैं, लेकिन वुड में सब्जेक्ट के बाद वुड यू प्लीज, यहां पर प्लीज इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए। वुड के साथ प्लीज यहां आएगा और कुड के साथ प्लीज लास्ट में आएगा रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड यू प्लीज से दैट अगेन, कुड यू से दैट अगेन प्लीज। अगर आप किसी और भी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इन दोनों तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कहना हो कृपया क्या आप यहां से चले जाओगे, वुड यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, या कुड यू गो फ्रॉम हियर प्लीज। मतलब कुड में प्लीज लास्ट में रहेगा और वुड में सब्जेक्ट के बाद रहेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। कुड और वुड दोनों बहुत ज्यादा पोलाइट फ्रेजेस हैं दोस्तों। रिपीट करते रहेगा मेरे साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं ये। नेक्स्ट, कुड यू गिव एन एग्जांपल प्लीज। अगर फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है, किसी ने आपको कुछ बताया लेकिन वो उसने कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया, तो वहां पर उसको आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कुड यू गिव एन एग्जाम्पल प्लीज। आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ बताया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि सर एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कुड यू गिव एन एग्जाम्पल प्लीज, कुड यू गिव एन एग्जाम्पल प्लीज। मतलब सर क्या आप एक एग्जाम्पल दे दोगे जरा, क्या आप एग्जाम्पल दे दोगे जरा, उससे मुझे और समझ में आ जाएगा। कुड यू गिव एन एग्जाम्पल प्लीज। चलिए नेक्स्ट है कुड यू रिपीट दैट प्लीज। देखा कुड जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। कुड मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, आपका मुझे नहीं पता क्या फेवरेट है, लेकिन कुड मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि कुड पोलाइट फ्रेजेस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज आप बोल सकते हैं अगर किसी सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे तो कुड यू रिपीट दैट प्लीज। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड इट दिस वे, एम आई राइट। आपने किसी की स्पीच सुनी, आपने किसी मीटिंग को अटेंड किया, आप अपने कॉलेज के लेक्चर्स को अटेंड किया, लेक्चर को अटेंड करने के बाद या करते समय आप ये बोल सकते हैं अपने प्रोफेसर, अपने टीचर, अपने बॉस के साथ आई अंडरस्टैंड इट दिस वे, एम आई राइट। मैं इससे इस तरह से समझता हूं, क्या मैं सही हूं। मतलब क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि क्या मैं सही हूं, नहीं हूं तो आप मुझे एक बार फिर समझा दीजिए। इसका मतलब ये है आई अंडरस्टैंड इट दिस वे, एम आई राइट, राइट। चलिए और एक और नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही प्यारा। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, विल यू एक्सप्लेन इट अगेन, विल यू एक्सप्लेन इट अगेन। आपके टीचर आपकी क्लास में है, राइट, और टीचर को आप ये कहना चाहते हैं इफ यू डोंट माइंड विल यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप दोबारा ये एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी टीचर ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपने टीचर से ये कह सकते हैं इफ यू डोंट माइंड will you explain it again, if you don't mind
विल यू एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। तो यहां पर वो सुनते ही वो अपनी चीजों को रिपीट कर देगा। दोस्तों बहुत ही प्यारे फ्रेजेस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं और आप लोगों के लिए बनाता हूं एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अ लिटिल इन अ डिटेल। बहुत ही प्यारा। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का मतलब है अगर आप बुरा ना मानो। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अ लिटिल इन अ डिटेल, अगर आपको बुरा ना मानो, क्या ये जो चीज आपने बताई है थोड़ा सा और डिटेल में बता दोगे। सो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अ लिटिल इन अ डिटेल का मतलब ये है दोस्तों। बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही चुन चुन कर आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे एक्सप्रेशंस और यूजफुल एक्सप्रेशंस बनाता हूं अपने YouTube के साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और जो बच्चे चाहते हैं संदीप सर के साथ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का सफर करना, तो 2 तारीख फिर से सुन लीजिए, 2 फ़रवरी से बैच शुरू हो रहा है। और हाँ, फीस अभी है 1899। ये फीस बढ़ सकती है, बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी 1899 में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। बाद में मेरे से मत कीजिएगा, कहिएगा संदीप सर आपने फीस बढ़ा दी। 1899 का ये ऑफर चल रहा है, 1899 का। और मैंने आपको बताया बेसिक स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच, मतलब इंग्लिश जो आपके सपनों में रुकावट बनी हुई थी, उसकी जिम्मेदारी मेरी कि मैं आपको आपके सपनों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा, राइट। सो 2 फ़रवरी, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, बाद में मत कहिएगा संदीप सर फीस बढ़ा दी और आपने एडमिशन भी नहीं दिया। चलिए, और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आप सबके लिए है। अगर आप देख रहे हैं इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जो चाहते हैं अपने आप को एक नए मुकाम पे ले जाना, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। और जो कंटेंट में लेकर आता हूं वो सबके लिए है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, होम मेकर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, चाहे आप कोई भी हो, इंग्लिश फॉर ऑल। अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, सबके लिए मैं कंटेंट बनाता हूं। आप चाहे जो भी हैं, इस क्लास का फायदा आप ले सकते हैं। घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। 1-2 नंबर नहीं, कई सारे नंबर्स हैं। और यहां पर ये क्लासेस आपके दोस्तों क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर होगी, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं प्ले स्टोर से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके लिए क्रेडिट आप लोगों को जाता है। हजारों लाखों ने यहां से इंग्लिश बोलना सीखा है, बारी आप लोगों की है, राइट। सो आई विल बी देयर विद यू। मैं आपके साथ आपके बैच में रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और हम विनर बनेंगे, राइट। अपने आप से हमेशा बोलना है आई एम द बेस्ट, आई कैन, आई विल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन एंड सेशन सून, right? Till the time, keep learning, keep enjoying and keep sharing this video as well. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 2 फ़रवरी अपने उन दोस्तों को भी बताइए जो चाहते हैं इंग्लिश को सीखना बिल्कुल बेसिक से, वो भी सीख सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।